So today we are going to start with our fifth video lecture on series of ray optics and optical instruments, and the topic that we are going to discuss today is on total internal reflection. We will also apply the concept of total internal reflection by solving a numerical based on this topic. So to understand the concept of total internal reflection, let us take a boundary that separates two medium. Let us say one of the medium is air and the other one is water. The lower half portion of our screen is water and the upper half portion is air. Let us say the refractive index of air is mu A and that of water is mu M. Let us draw a few selected normals on this interface. So we have normal 1, 2, 3 and 4. Let us take a light ray incident at one of the normal. So you have an angle of incidence. So obviously this light ray is traveling from denser to rarer medium. और आप जानते हो बच्चों कि ये लाइट रे जब रेयर मीडियम में जाएगी तो ये कैसे बेंड होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और आपको मिलेगा एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब अगर हम हमारे इंसिडेंट लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दे तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे रहेगा वो और ज़्यादा बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा. अगर हम हमारे इंसिडेंट लाइट रे को और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोवाइड करें सो रिफ्रैक्टेड लाइट रे आप देखोगे इस डायग्राम में वो बाउंड्री के ऊपर से ट्रैवल होने लग जाएगा सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बिकम 90 डिग्री. करेक्ट. सो आप देख रहे हो हमारा जो थर्ड रे डायग्राम है इसमें हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ऐसा है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों क्या हो गया हमारा 90 डिग्री. ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. सो आप देख रहे हो डायग्राम में हमने लेबल किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एज IC. So this angle of incidence is called as critical angle. So what is critical angle? The angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree is called as a critical angle. So हमारा angle of refraction तो 90 डिग्री हो गया है. तो एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो बाउंड्री के ऊपर से ट्रैवल कर रहा है, इसलिए हम हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल को ग्रेजिंग एंगल भी कहते हैं. सो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेक्निकल टर्म याद रखिएगा कि अगर आपके न्यूमेरिकल में लिखा है कि रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजिंग एंगल बनाकर जा रहा है तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 90 डिग्री है. अब मान लो बच्चों अगर हम हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बना दें. करेक्ट. सो हियर इन दिस फोर्थ रे डायग्राम आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. सो रिफ्रैक्टेड लाइट रे का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा. तो आप देख रहे हो कि वाटर मीडियम से हमारा इंसिडेंट लाइट रे इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस हुआ है और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर गया है. करेक्ट. दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया. सो हमें लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कौन सा फेनोमेना हो रहा है? रिफ्लेक्शन का फेनोमेना हो रहा है. करेक्ट. बट ये कौन सा केस है बच्चों? ये रिफ्रैक्शन का स्पेशल कंडीशन है. करेक्ट. जो लग रहा है जैसे कि क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन. सच अ फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो स्टूडेंट्स, total internal reflection is a special case of refraction phenomena. Correct. It appears as if there is a reflection of light, but actually it is a special case of refraction of light, and this occurs only when the angle of incidence is greater than critical angle. So TIR कब होता है बच्चों? What are the required conditions for TIR to occur? The first condition is that light has to travel from denser to rarer medium. So you observe in all these four ray diagrams, we can say that the light ray is traveling from denser to rarer medium. Correct. So this is the first criteria of total internal reflection. You cannot have TIR when the light ray travels from rarer to denser medium. The light must travel from denser to rarer medium. This is because when the light travels from denser to rarer medium, it tries to bend away and away from normal. And finally, what you get is the condition of TIR. So this condition can occur only when the light travels from denser to
rarer medium. And the second condition is obvious, that angle of incidence must be greater than critical angle. So these 2 points are very important. You can expect a question based on what are the conditions for TIR to occur. So you have to note down these 2 points. Now out of these 4 ray diagrams, it is the 4th ray diagram where TIR has occurred. But if you observe the 3rd ray diagram, so the 3rd ray diagram is actually a boundary condition of total internal reflection. So this is the 3rd ray diagram from where the light starts to enter into the denser medium. So the phenomena of TIR has actually started from the 3rd ray diagram. सो क्योंकि TIR जो है हमारी बाउंड्री कंडीशन से स्टार्ट होती है, तो हमें इस बाउंड्री कंडीशन को ही बहुत अच्छे से समझना होगा. तो हमने हमारे 3rd रे डायग्राम को यहाँ पर फिर से कंसिडर किया है. ये वो कंडीशन है जहाँ से TIR का फिनोमेना स्टार्ट होने लगता है. सो हम इस कंडीशन को स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देखेंगे बच्चों. सो बिफोर अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ, लेट अस मार्क द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एज μm and the refractive index of air as μa. And now we apply the Snell's law. So we have to apply the Snell's law for air medium. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइट डेंस मीडियम से एयर की तरफ जाना चाह रहा है, बट एयर ने क्या किया, इस लाइट रे को बेंड कर दिया. सो एयर मीडियम ने लाइट को क्या किया है, रिफ्रैक्ट किया है. तो स्नेल्स लॉ हम किसे लगाएंगे बच्चों, एयर मीडियम को लगाएंगे. जो लाइट को बेंड करेगा स्नेल्स लॉ उसी को अप्लाई होता है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to medium will be sin I by sin R. अब बाउंड्री कंडीशन में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री. सो लेट अस इंसर्ट दीज वैल्यूज. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज sin IC अपॉन sin 90. हमें पता है sin 90 तो 1 होता है. सो हमारा एक्सप्रेशन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू sin IC. बट आपको याद होगा जो हमारा 3rd वीडियो लेक्चर था VL 9.3, वहाँ पर हमने पढ़ा था रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, और हमने वहाँ पर भी यही बात कही थी कि एयर तो हमारा सराउंडिंग मीडियम होता है, वो हमेशा कॉमन होता है, बट जो डेंसर मीडियम होता है वो वेरी कर सकता है. सो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया कि लाइट वाटर से एयर में ट्रैवल कर रही है. ज़रूरी नहीं लाइट हमेशा वाटर से ही एयर में ट्रैवल करेगी. लाइट ग्लास से भी एयर में क्या कर सकती है बच्चों, ट्रैवल कर सकती है, और उस प्रोसेस में TIR सफ़र कर सकती है. ग्लास की जगह ऑयल भी हो सकता है, केरोसिन, कोई भी डेंस मीडियम हो सकता है, बट सराउंडिंग मीडियम एयर हमेशा कॉमन रहेगा. सो रादर देन रिप्रेजेंटिंग आवर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लेट अस रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. सो हम दोनों साइड्स को यहाँ पर रेसिप्रोकेट कर देंगे और कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ μm भी लिख सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही माना जाता है, इज इक्वल टू 1 बाय sin IC. अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए कि हमारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2. अब इस मीडियम में अगर कोई पर्टिकुलर लाइट रे एक ऐसे एंगल से इंसिडेंस हो रही है जिसका 1 बाय sin I का रेशो √2 के बराबर आ रहा है मान लीजिए, तो हम ये कहेंगे कि हमारी लाइट रे TIR सफ़र करना स्टार्ट कर जाएगी. यानी कि हमारे लाइट रे का बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, अचीव हो जाएगा. So this expression would help us to identify whether the light ray would possibly suffer total internal reflection or not. अब हम इसी बाउंड्री कंडीशन के इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे to predict the path of different light rays in numerical. So let us take a numerical. So ये numerical एक बहुत ही स्टैंडर्ड numerical है. इस तरह के numerical भी आप बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. So here in this numerical we have 3 light rays R, G and B that are incident on right angled prism ABC at face AB. The refractive indices of material of prism for red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47. Trace the path of these rays, reasoning out of the difference in their behavior. सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में डायग्राम दिया, हमारे 3 कलर की लाइट है. सो ऑब्वियस है तीनों कलर का वेवलेंथ अलग अलग होगा. तो ये जब प्रिज्म में एंटर करेंगे तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा बेंड होगा. तो आप देख रहे हो इस न्यूमेरिकल में कि जो हमारा रेड लाइट है वो सबसे कम रिफ्रैक्शन सफ़र कर रहा है, 1.39 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सफ़र कर रहा है.
जबकि ब्लू कलर जिसका वेवलेंथ कम होता है वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन सफ़र कर रहा है। सो हमें इस तरह से डेटा दिया है, हमें ये पता करना है कि ये आगे जाकर कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, कैसे ट्रैवल करने वाले, इनमें से कोई TIR सफ़र करेगा या नहीं, ये हमें प्रेडिक्ट करना है इस न्यूमेरिकल में। सो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। उसके लिए हम रीड्रॉ करेंगे हमारे ट्रायंगल को, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल हमें 45 डिग्री का दिया है, सो ऑब्वियसली बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमारा दूसरा एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री का हो जाएगा। अब हम एक ब्लू लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे। सो आप देख रहे हो एज पर द गिवन डायग्राम हमारा जो ब्लू लाइट रे है या तीनों लाइट रे हैं वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रहे हैं। सो जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो लाइट एज इट इज़ सीधी ट्रैवल करेगी। बट इस फेस पर आते ही ये लाइट रे का एंगल नॉर्मल नहीं रहेगा, वो कुछ और रहेगा। सो आप देख सकते हो हम इस पॉइंट पर हम नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि ये वाला एंगल तो 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ये रहा हमारा नॉर्मल। अब ये पूरा का पूरा एंगल 90 है और ये वाला एंगल ऑलरेडी क्या है बच्चों, 45 डिग्री है। तो ये नीचे वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। सो आप देख रहे हो नॉर्मल के साथ हमारा इंसिडेंट लाइट रे क्या एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली ग्रीन लाइट रे और रेड लाइट रे भी जब दोनों ट्रैवल करेंगे तो वो एज इट इज़ ट्रैवल करेंगे बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बट जो हाइपोटेनियस है वहाँ जाकर ये दोनों के दोनों लाइट रे क्या एंगल बनाने वाले हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। सो ज्योमेट्री प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें इतना तो पता चल गया है कि ये सभी इंसिडेंट लाइट रेज हाइपोटेनियस पर जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो नॉर्मल के साथ ये सभी लाइट रेज क्या एंगल बना रहे हैं, 45 डिग्री। हमें पता करना है क्या इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये TIR सफ़र करेंगे या नहीं। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिक्वायर्ड फॉर TIR टू अकर एट 45 डिग्री इज़, सो इस 45 डिग्री के एंगल पे TIR करने के लिए मिनिमम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन लाइट रेज ने सफ़र करना चाहिए। तो हमें पता है बाउंड्री कंडीशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1/sin IC। हमारे सभी लाइट रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, 45। सो 1/sin 45 हो जाएगा √2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.414। तो आप देख रहे हो बच्चों कि 45 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कम से कम इतना रिफ्रैक्शन लाइट ने सफ़र करना चाहिए ताकि वो क्या एक्सपीरियंस कर सके, TIR। आप देखोगे कि जो हमारा ग्रीन और ब्लू लाइट रे हैं ये 1.44 और 1.47 का रिफ्रैक्शन सफ़र कर रहे हैं, जो कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। मतलब ग्रीन और ब्लू लाइट गारंटीड TIR को क्या करेंगे बच्चों, सफ़र करेंगे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू को इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहा है, क्रॉस आउट कर रहा है, उनसे आगे चला गया है। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो ये 1.39 है, विच इज़ लेस दैन द रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर TIR। सो हमारा रेड लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र नहीं करेगा, हमारा रेड लाइट एज इट इज़ मीडियम से बाहर निकल जाएगा, ये अंदर बेंड होने वाला नहीं है। सो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर ब्लू एंड ग्रीन कलर। सो ब्लू एंड ग्रीन रेज विल सफ़र TIR while red ray would refract out of the hypotenuse which is face AC। और हम इस हमारे लेफ़्ट साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा ब्लू लाइट TIR सफ़र करेगा, ग्रीन लाइट भी बाउंस बैक करके TIR सफ़र करेगा, बट रेड लाइट इस हाइपोटेनियस से बाहर निकल जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, और न्यूमेरिकल में हम बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर लाइट रे TIR सफ़र करेगा या नहीं। सो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।